हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। पूरे देश भर में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। होली पर होलिका दहन किया जाता है, तभी होली खेली जाती है। होलिका दहन पर बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। इस साल 2026 में होलिका दहन पर भद्रा का साया होगा। वही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता और 24 तारीख से होलाष्टक शुरू हो रहा है। इस दौरान कोई शुभ कार्य करना वर्जित होता है। 3 तारीख के बाद होलिका दहन के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दौरान कुछ लोग ज़्यादा अंधविश्वास, जादू टोना या टोना टोटका भी करवाते हैं। इस दौरान हमें किसी के घर जाने से भी बचना चाहिए और होलिका दहन भद्रा काल समाप्त होने के बाद किया जाएगा। आइए जानते हैं होलिका दहन की शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पूर्णिमा 2 मार्च शाम 5:56 से शुरू हो रही है और 3 मार्च मंगलवार 5:07 पर समापन होगा। होली 3 मार्च और रंगों वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी। 24 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे, जो 8 दिनों के होते हैं, जिनमें सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। होली के बाद दोबारा शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। होलाष्टक 3 मार्च तक रहेगा। अब की बार भद्रा काल 2 मार्च सोमवार शाम 5:55 से शुरू होगा और 3 मार्च शाम को 5:21 तक रहेगा। भद्रा का अब की बार मृत्यु लोक में होने के कारण होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:46 से लेकर 8:50 तक होलिका दहन किया जाएगा। उस दिन फागुन मास की पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी उसी दिन है। होलिका दहन के दिन हम कुछ उपाय भी कर सकते हैं। होलिका दहन के बाद हम होली की राख को घर पर लाएं, उसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। इससे हमारे घर की दरिद्रता दूर होगी और घर में सुख शांति आएगी। सूतक काल खत्म होने के बाद स्नान करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मंदिर में रखी प्रतिमाओं को साफ करें और गंगा जल से साफ करें और उन्हें साफ वस्त्र पहनाएं। फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिव, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी और चौथी श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उक्त सभी में होलिका और प्रहलाद की कथा को ही मान्यता दी जाती है, क्योंकि इसी घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। आओ जानते हैं होली की पौराणिक और प्रमाणिक कथा। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र थे, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यशिपु थे। 2 पुत्रियां सिंहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका, इन्हीं की यह कथा है। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा, आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई न दिन में मार सके और ना कोई रात में, ना कोई घर के अंदर और ना कोई घर के बाहर। यह भी कोई न किसी अस्त्र से प्रहार करे और न किसी शस्त्र से प्रहार, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान प्रदान किया और अंतर्धान हो गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था, तभी उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गरीब पत्नी कयादु को बंदी बनाकर ले गए।
परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयादु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू किया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा। यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करके उसने आदेश दिया उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाएगी, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। उसी समय पर के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहनलाद। प्रहलाद का उपन्याय संस्कार करके उसने गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविध भक्ति सीखी और अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की, तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किए गए, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। फागुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा, आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती। अग्नि में तो सब भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक वह किसी सरदत्ती वाले मानव को अहित करने की न सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा थी और सदरती थी वाले प्रहलाद को अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिरण्यकश्यप और भी ज़्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में घुसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज़ करते हुए फट गया और उसमें एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का, धड़ मनुष्य का, पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार से लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, न दिन में न रात में, सभा की दहेली पर, न बाहर न भीतर, अपनी जंघाओं पर रखकर, न भूमि पर न आकाश पर, अपने नखों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिकों जो प्रहार करने आए थे उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नखरूपी शास्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक के बाद नरसिंह भगवान चले गए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।